नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर किसी देश में बार बार करप्शन के केसेस सामने आए, एग्जाम पेपर लीक हो, खराब क्वालिटी की रोड्स बन रही हो, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में गड़बड़ी हो या पब्लिक ऑफिस का मिसयूज हो, फिर भी ना बड़े प्रोटेस्ट हो ना ही कोई पॉलिटिकल स्टॉर्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, व्हेन करप्शन डज नॉट मेक अ पॉलिटिकल नॉइस। सबसे पहले एक बात समझना होगा, करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप चेंज हो गया है। पहले आम आदमी को हर छोटे काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, मसलन लाइसेंस बनवाना हो, सर्टिफिकेट लेना हो या किसी ऑफिस में फाइल आगे बढ़वानी हो। लेकिन आज करप्शन ज़्यादातर हाई लेवल डिसीजंस में दिखाई देता है, जैसे बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज के एलोकेशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस या रेगुलेटरी अप्रूवल्स। यानी रिटेल करप्शन कम हुआ है, लेकिन होलसेल करप्शन की बात ज़्यादा होने लगी है। अब सवाल उठता है, जब करप्शन हो ही रहा है तो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? इसका पहला रीज़न है इम्प्रूव गवर्नेंस। आजकल कई वेलफेयर स्कीम्स डिजिटल हो चुकी हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे सीधे अकाउंट में आते हैं। बहुत से सिटीजन सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। इसी वजह से आम आदमी का रोज़ का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हुआ है। जब डेली लाइफ में दिक्कत कम होती है तो करप्शन के अगेंस्ट पब्लिक एंगर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। दूसरा रीज़न है पॉलिटिकल परसेप्शन। करेंट गवर्नमेंट की इमेज एक ऐसी फोर्स के रूप में बनी है जो पहले के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़कर आई थी। कई लोग सिस्टम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा लीडरशिप की पर्सनल ऑनेस्टी पर ट्रस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की, परिणामों की। जब पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट होने लगते हैं, यानी जुड़ने लगते हैं, तब मोनोपोली का रिस्क बढ़ता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां करप्शन को एक तरह का ऑपरेशनल कॉस्ट ही मान बैठी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी करप्शन मूवमेंट इतना वीक क्यों हो गया है? इसके दो बड़े रीजन्स हैं। पहला, जो पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन के खिलाफ मूवमेंट से निकली थी, उन पर ही बाद में करप्शन के एलिगेशंस लगे। मसलन आम आदमी पार्टी पर लिक्वर स्कैम का एलिगेशन लगना, इससे पब्लिक का ट्रस्ट वीक हुआ। दूसरा, अपोजिशन की मोरल क्रेडिबिलिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही, क्योंकि उनके ऊपर भी पहले कई बड़े करप्शन स्कैम के एलिगेशन लग चुके हैं, मसलन 2G स्कैम या कोलगेट स्कैम। और जब दोनों तरफ से क्रेडिबिलिटी का इशू हो तो पब्लिक को किसी एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि करप्शन इशू के ख़त्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। मूवमेंट चाहे नज़र आए या ना आए, लेकिन पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन तो होता ही है। और डेमोक्रेसी में इसका सबसे बड़ा एक्सप्रेशन इलेक्शन के रूप में दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल गवर्नेंस के करप्शन कम किया है, या करप्शन को सिर्फ अपना रूप बदल चुका है? अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।